नमस्कार साथियों। देखिए, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मुझे फ्रीक्वेंटली मैसेज कर रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर हम बीमार हो गए थे इसलिए कॉलेज में क्लासेस नहीं ले पाए। कई कह रहे हैं कि सर हम शादी में थे, बहुत हमारे घर में शादी थी इसलिए बहुत लंबे टाइम से क्लास नहीं ले पाए। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो बेंगलोर में काम करता था, मैं बेंगलोर में था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, है ना। कोई कहता है सर हम महाराष्ट्र में थे। तो आप पहली बात तो ये है कि देखो, आपकी एग्ज़ाम इतनी पास है और आपको अब याद आता है ना। तो पहली बात तो ये है कि आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लें तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो वो आपको आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। अब जैसे कि आपकी एग्ज़ाम में 5-7 दिन का ही टाइम है, तो 5-7 दिन में आप कहे सर कुछ नोट्स आप हमें दे दो। नोट्स तो मैं पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुका हूँ, है ना। उसके बाद भी आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है वीडियो क्लासेस के द्वारा आपको समझा देता हूँ। दूसरी बात, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके जो नोट्स हैं वो आपके कॉलेज वाले ग्रुप पर ही, ठीक है ना। मैं उसके पीडीएफ नोट्स पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रिंट निकाल लेना और सारी चीज़ें जो भेज रहा हूँ उनको मैं आपको यहाँ पे क्लासेस में समझा दूंगा, है ना। तो आपके जेएनवीयू के सिलेबस में जो भी है 3rd सेमेस्टर का जो है बच्चे जिनके एग्ज़ाम है अभी 7-8 दिन बाद, तो जो चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जिन चीज़ों को हम डील करते हैं। देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं अभी आपको जो है इतने कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते। जिन्होंने स्टडी नहीं किया उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको पढ़ लेंगे। तो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी में जिस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उनको आपको समझा देता हूँ। और उसमें जैसे कि मैं आपको इसमें डील करने वाला हूँ, आपके सिलेबस में जो है ट्रेन टू पाकिस्तान है, आपके सिलेबस में द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, ये 2 नॉवल हैं, और एसेज हैं। एसेज में एक ऐसे आपका ऑफ स्टडीज़ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और मेरा मानना है कि उस पर क्वेश्चन आना ही आना होता है ना। तो देखिए, हम जो मैं आपको इसमें जो कराने वाला हूँ, ठीक है, एक तो हमारा जो है आपके सिलेबस में जो है ऑफ स्टडीज़ है, ये एक ऐसे है, ठीक है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जो है नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये आपका एक नॉवल है। और एक है आपका नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। ये आपके जो है एक तो है ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल है, इसके अलावा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है और ये ऑफ स्टडीज, इनके बारे में हम डील करेंगे। तो देखिए, आपकी जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उसको डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। यदि आप रेगुलर क्लासेस लें तो वो सारी चीज़ें संभव होती है, वो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है ना। लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी मेरे से हेल्प हो सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो हम मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज मैंने आपके लिए इस तरीके का किया है कि इतने टाइम में आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं यदि आप मेहनत करें तो। उसमें मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की पूरे नॉवल की मैं आपको समरी प्रोवाइड करवाऊंगा, उस पूरी समरी को आपको पढ़ा दूंगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवा दूंगा जिससे कि आपको उसकी कहानी समझ में आ जाए। उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसके अलावा मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका भी मैं ट्रांसलेशन हिंदी में करा दूंगा, उनको अच्छी तरह से समझा दूंगा, जिससे आपको यदि अंदर से छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो समरी के थ्रू जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप ध्यान रखना, उसमें से आ जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजर क्वेश्चन, तो उनके जो है मैं आपको जो है ग्रुप पे नोट्स दे रहा हूँ और उसको आप प्रिंट निकाल लें और उसको पूरे के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। सेम ऐसा ही मैंने क्या किया है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के उसी तरीके से जो नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा हूँ। इसके अलावा वो जो भेज रहा हूँ उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके सामने प्रिंट होगी, वो पेपर प्रिंट निकाल लेना। उसके बाद वो सारा का सारा जो है उसका ट्रेन टू पाकिस्तान में जो भी है उसकी पूरी जो कहानी है उसको मैं आपको समझा दूंगा। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खुशवंत सिंह के बारे में है, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, वो सारा समझा दूंगा। उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बिल्कुल समझा दूंगा अच्छी तरह से, हिंदी में उनकी ट्रांसलेशन करवा दूंगा जिससे कि आप आराम से उसको इजीली याद कर सके। सेम ऐसा ही है कि ऑफ स्टडीज़ के बारे में। ऑफ स्टडीज़ में देखिए, वो टेक्स्ट पढ़ने का पूरा कंप्लीट टेक्स्ट तो पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइन है मैं उनको बता दूंगा। बेकन के बारे में आपको बता दूंगा। इसके अलावा उस ऐसे में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, है ना, जैसे फ्रांसिस बेकन की प्रोज स्टाइल पे बनता है और इस ऐसे पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टडीज़ की, वो सारा जो दो क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स मैं आपको ग्रुप पर भेज रहा हूँ और उसको आप प्रिंट निकाल लेना। जो मैं आपको ग्रुप पे भेजा उसकी प्रिंट निकाल लेना, फिर उसके बाद उनको सारा समझा दूंगा वीडियो क्लासेस के द्वारा। तो ये ऑफ स्टडीज़ पे ऑलमोस्ट आपको 3 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा मैं आपको। 3 क्लासेस छोटी होगी, आप उनको अच्छी तरह समझ लेना, क्लासेस को समझ के जो है आप नोट्स में सामने लिखते हैं ना, फिर उसको याद कर लेना, है ना। इसी तरीके से मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है, देखो इसको कितना भी बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 5-6 दिन में कितना तैयार कर सकते हो, 8-10 दिन में कितना तैयार कर सकते हो, उस हिसाब से मैं इसको 5 क्लासेस में आपको कंप्लीट करा दूंगा।
5 या 4 क्लासेस में जो भी है उसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको, और इसकी मेयर ऑफ कैस्टरविच की समरी जो है उसको ट्रांसलेशन करवा दूंगा, समझा दूंगा, और 1-2 क्वेश्चन जो इसके इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको आपको समझा दूंगा, है ना। इसी तरीके से ट्रेन टू पाकिस्तान भी हम 4-5 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे, और 4-5 क्लासेस में आपको मैं पूरा का पूरा ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में समझा दूंगा, किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो समझा दूंगा, जो क्वेश्चन आते हैं उनके नोट्स आपको दे दूंगा, और फिर उसके बाद उन नोट्सों को समझा दूंगा और आप उसको याद कर लेना। इस तरीके से आपका लगभग जो है लगभग 12-13 क्लासेस में आपको ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, जिसमें आपके एक सेक्शन में ऑफ स्टडीज़ वाला उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है वो आई जाएगा, और 2 यूनिट जो आपकी इससे कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप जो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि अभी भी इनको भी देख के भी आप करेंगे, यदि आपने क्लासेस नहीं भी ली हैं, यदि ऐसी कंडीशन आपने जिस तरह से बताई है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि असली फ़ायदा उन्हीं स्टूडेंट्स को होता है जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में पढ़ने में वो चीज़ें डिटेल में पढ़ी जाती हैं, और फिर आगे आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फाइन, तो अब इन क्लासेस को मैं अब आपको थोड़ी देर बाद ये क्लासेस जो है आपको सारी मिल जाएंगी सीक्वेंस में। फाइन, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लें, टेंशन नहीं करें, आप इतना पढ़ लेंगे जो मैं अभी ये जो क्लासेस है इनको भी पढ़ लेंगे तो वो स्टूडेंट अच्छी तरह से अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएगा। फाइन, थैंक यू।